नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर के उस युवा राजनेता से मिलवाएंगे जिसने राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगाया। और ये युवा पिछले कुछ दिनों से राजनीति में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से खासे सुर्खियों में है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नकुड़ के खासे जाने माने परिवार, जो कि राजनीति में काफ़ी पुराना है, उनके बेटे हैं साहिल खान। साहिल जी, बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने या 2 साल या 1 साल की बात कर ली जाए, अब तो आप ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि ये 2022 की तैयारी है या 2027 की? देखिए, जब मैं सियासत में आया, सियासत में आने का मकसद ही मेरा ये था कि हम समाज सेवा में आएँ और ज़िले की सियासत को मुझे यहाँ पर बदलना था, क्योंकि ज़िले की सियासत जो हो रही थी वो अब बखूबी आप उसको जानते हैं कि किस तरह के लोग और किस तरह की सियासत यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि जब समाज सेवा में आए हो तो समाज सेवा करो। कुछ लोगों ने जो सियासत है वो सियासत को धर्म और बिरादरी के नाम पर बांटकर अपनी जेबें भरने का काम यहाँ पर किया है। मैं यहाँ पर जिस मकसद के साथ आया हूँ वो ये है कि अपनी विधानसभा, ख़ासतौर से नकुड़ विधानसभा में जो विकास कार्य हैं जो 20 साल से नहीं हुए हैं उनको दोबारा से चालू किया जाए। जो गरीब मज़लूम लोग जो हैं उनकी आवाज़ बनकर मैं उभरूं और यहाँ पर जो ख़ास तौर से जो बेरोज़गारी यहाँ पर फैल रही है, जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, उसको एक तरह से एक नई राह दी जाए, उसमें एक तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये तैयारी अभी है 22 में, आप इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं या 2027 के लिए कर रहे हैं? ये मैं 22 के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना आवेदन भी समाजवादी पार्टी से किया हुआ है और पिछले तकरीबन 4 साल से लगातार मैं फील्ड में बना हुआ हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। घर घर जाकर लॉकडाउन का अगर आप देखेंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख सकते हैं सब कुछ हर एक की फेसबुक वॉल पे भी पड़ा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ दिखाई देती है आज के ज़माने में, ख़ास तौर से आपके जो न्यूज़ चैनल माध्यम है और जो सोशल मीडिया माध्यम है। आप उसमें देखेंगे कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब भी मैंने गरीबों की बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करी थी कोरोना काल में। और जब 2021 का वक्त आया, जब सबके सब नेता गायब थे, ख़ास तौर से हमारी नकुड़ विधानसभा में, तब भी मैंने घर घर जाकर राशन बांटा, कंबल बांटे, सर्दियों के वक्त में कंबल बांटे, राशन बांटा, वस्त्र बांटे। तो मकसद यही है, मेरे पास कोई देखिए सांसद निधि नहीं है, विधायक निधि नहीं है। मेरा, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा जो मकसद है वो ये है सियासत में आने का, कि किस प्रकार से मैं अपनी विधानसभा के लोगों की, ज़िले के लोगों की खिदमत कर पाऊँ और एक नया स्टैंडर्ड सेट कर पाऊँ सियासत के अंदर। अभी आपके यहाँ पूर्व मंत्री जावेद आबदी साहब आए थे, गाड़ियों का काफिला था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो क्या साहिल खान जी, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है साहिल खान की, क्योंकि ज़िले के अंदर भी बड़े समाजवादी हैं, क्या यहाँ पर भी एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और प्रदेश में भी अखिलेश यादव के दरबार में भी? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स तो मैं नहीं मानूंगा इसको। रीज़न बीइंग कि देखिए, ये तो अपने जो नेता हमारे आ रहे हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, मौलाना जावेद आबदी साहब मंत्री भी रहे हैं और बहुत बड़े हमारे लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। वो यहाँ पर हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके निर्देशानुसार मेरी वालदा जो पूर्व राज्य मंत्री रही हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। और तभी हमारा ये हुआ कि भाई मैंगो का सीज़न चल रहा है, एक मैंगो पार्टी छोटी सी कर लेते हैं। उसमें यही हुआ था कि अपने जो ख़ास कार्यकर्ता हैं उनको पूरी विधानसभा से बुलाया जाए, उनको मिलवाया जाए। वो जो मैंगो पार्टी थी वो रैली में कब तब्दील होगी मुझे नहीं मालूम हुआ। मैं समझता हूँ कि ये लोगों की मोहब्बत है कि जैसे उन्हें मालूम हुआ कि साहिल, मतलब मेरे यहाँ पर फार्म पे पार्टी हो रही है, मैंगो पार्टी हो रही है, तो वो बड़ी तादाद में वहाँ पर निकले। और वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का हजूम नकुड़ विधानसभा से निकला और वहाँ पर मैंने लोगों को मिलवाया। और जो जोश था उस मैंगो पार्टी के अंदर, उससे साबित होता है कि आने वाला वक्त है वो समाजवादी पार्टी का है। रही बात कि मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी फील्ड में अपने आप को साबित करना होता है और मैं अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम रहा है, ऊपर वाले का, ईश्वर का करम रहा है कि अपने आप को मैंने समय समय पे साबित किया है और सियासत में भी अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, और उसका रिज़ल्ट आपको 2022 में दिखेगा। साहिल भाई, मेरी बहुत से नेताओं से समाजवादी के बात हुई है, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो भी नेता प्रभारी होता है, नकुड़ का हो चाहे गंगो का हो, पार्टी उसी को टिकट देती है। और अगर मैं आपके नकुड़ की बात करूं तो यहाँ पर प्रभारी जगपाल दास जी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि टिकट जगपाल दास जी का ही होगा? देखिए, ये थोड़ा अजीब सवाल है और वो आप जैसे ज़िम्मेदार पत्रकार अगर करें तो थोड़ा और अजीब हो जाता है। हमारी पार्टी के संविधान में विधानसभा प्रभारी कोई पद ही नहीं है। आप मालूमात कर लीजिए और ऐसा करिएगा। आप, जगपाल दास जी हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं। आप उनसे ज़रा नियुक्ति पत्र मांग लीजिएगा कि अगर उनको कार्यालय से अगर मिला हो तो पूछ लीजिएगा कि उनके पास विधानसभा प्रभारी का कोई नियुक्ति पत्र हो तो हमें भी पता चले। तो प्रभारी का तो है ही नहीं, यहाँ तो सबने आवेदन किए हैं और सब आवेदन, अगर उन लोगों ने ही बताया, मुझे तो नहीं पता जी मैं पार्टी क्या पॉलिटिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ,
प्रभारी पद तो मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है हो, उनके पास नियुक्ति पत्र हैं, वो मुझे बता दें, हो सकता है मेरी कम नॉलेज हो। अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है तो वो मीडिया के माध्यम से दिखा दें कि मैं विधानसभा प्रभारी हूँ। और ये विधानसभा प्रभारी होना और फिर आगे वाला कैंडिडेट बनना, ये बहुजन समाज पार्टी में होता है। यहाँ पे कैंडिडेट बनना और आवेदन जिनने किया है वो सब के सब प्रभारी अपने आप को ही मानेंगे, क्योंकि सब के सब एक तरह से इस फील्ड के अंदर जो सियासत है हमारी, जो हमने आवेदन किया है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रभारी है तो उसका टिकट होगा, तो ये कहीं से कहीं नहीं है। जो मेहनत कर रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी जो पार्टी है, पूरा का पूरा सबके सब देख रहे हैं कि कौन मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है, जो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा है और जो एक तरह से गुटबाजी से दूर है, मैं समझता हूं कि टिकट भी उसी का होना चाहिए। और जिसके पीछे पब्लिक है, टिकट उसका होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसे कैंडिडेट का चयन होना चाहिए जिनके साथ जनता चल रही हो, जो जनता के बीच में। चलिए, आपने कहीं ना कहीं बहुत सी बातों में कटाक्ष भी कर दिए, लेकिन जगपाल दास जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली, जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश के सचिव रहे, उनके पिताजी तो आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे। ईमानदारी की मिसाल लोग उनकी देते हैं, वफादारी की देते हैं, और जबकि आपका परिवार कहीं बसपा में भी चला गया था। आपको लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी वफादारी, ईमानदारी का तोहफा कहीं ना कहीं अगर जगपाल दास जी को देती है, तो क्या साहिल खान पूरी ईमानदारी के साथ जगपाल दास जी के साथ खड़े नजर आएंगे? मेरे ख्याल से ईमानदारी, देखिए पार्टी का निर्णय जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो तो सभी सर्वोपरि है, वो तो सब सर्वमान्य है, सबको मानना ही होगा। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को भी बोलते हैं तो उसके साथ खड़े होकर हमें उसको चुनाव लड़ाना होगा। रही बात कि किसको क्या दिया गया, किसने कितनी वफादारी दिखाई, अगर मेरी बात आप करेंगे तो मेरी जो शुरुआत हुई है वो समाजवादी पार्टी से हुई है। मैं समाजवादी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को नकुल विधानसभा में साबित किया है। इतनी बड़ी बड़ी अगर आप साइकिल रैली देखें, धरने प्रदर्शन देखें, अभी जो हमारा ये जावेद आब्दी साहब यहाँ पर आए थे सहारनपुर में, उसमें आप काफ़िला देखें, मेरे ख्याल से मैंने एक स्टैंडर्ड ही सेट किया है और मेहनत ही है, मेरी दिन रात की मेहनत है। पिछले 4 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के अंदर वो जज्बात है, वो मोहब्बत है कि लोग अपने घरों से निकल के मेरे हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पार्टी टिकट उसे ही देगी जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। वफादारी के लिए तो बहुत सारे, मेरे ख्याल से उनको तो काफ़ी पद मिल भी गए हैं, मुझे तो कुछ पद भी नहीं मिला है आज तक। मैं तो कार्यकर्ता की हैसियत से पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी वफादारी तो मुझे भी साबित होनी चाहिए ना। एक तरह से मुझे भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन दिनों सहारनपुर की राजनीति में सामने आ रहा है कि सहारनपुर के कुछ बड़े नेता, कुछ राजनीतिक घराने कहीं ना कहीं सपा में एंट्री करेंगे। भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं साहिल खान, तो क्या उस परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं? क्या उन बड़े नेताओं को एडजस्ट कर पाएंगे पार्टी में आप लोग? ये हमारे जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका डिसीजन होगा, वो ही डिसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा हर वक्त पे आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपका पॉलिटिकल करियर हो, प्रोफेशनल करियर हो, कोई भी करियर हो, आपका पारिवारिक भी जीवन हो, हर जगह इंसान को अपने आप को हर तरीके से साबित करना पड़ता है। जो साबित अपने आप को करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता जिसके साथ में रहेगी। पार्टी हमारी हर विधानसभा पे सर्वे करा रही है, जिसके साथ जनता होगी और जिसमें वो कुव्वत होगी कि वो पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है, तो जब विधायक बनेंगे तभी हमारी सरकार भी आएगी। ऐसे ही लोगों को मौका दिया जाएगा। वो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में मैंने इतना मेहनत करी है और जो दिन रात मैंने एक किया पिछले 4 सालों में, उसका मुझे बदल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो ज़रूर देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये यकीन भी दिलाना चाह जाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे बड़ी जीत अगर होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो नकुल विधानसभा से होगी। क्या आप, बस 2 सवाल और, क्या उन लोगों के आने से, जिनका मैं सवाल का आपसे जवाब मांग रहा था, आप शायद उस सवाल को घुमा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के आने से पार्टी मजबूत होगी? आपको लगता है मजबूती मिलेगी यहाँ पर? देखिए, लोगों के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका पार्टी में आना या नहीं आना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे। ये टॉप लेवल की, आप एक तरह से वही वाली बात है ना कि एक आप सिपाही से आप एसएसपी लेवल का सवाल कर रहे हैं, तो इसका जवाब जो है वो कप्तान साहब ही देंगे हमारे। और हमारे जो कप्तान साहब हैं वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चलिए, ये बताइए, बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि अभी साहिल खान युवा हैं, अभी बाहर से पढ़ कर के आए हैं, बड़े स्कूलों से पढ़े हैं, पैसे वाले हैं, तो अभी थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, इतनी जल्दी इतनी बड़ी उम्मीद पालने की अभी आवश्यकता नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं अपनी बहुत बड़ी, अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ और हर इंसान को अपनी उम्मीद बांधनी चाहिए और अपने आप को साबित करना होता है। मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 36 साल की है, 36-37 साल का मैं हो गया हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नया हूँ, मेरे परिवार जो है पिछले 45 साल से सियासत में है और मैं पिछले 4 साल से लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ।
और अगर मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैंने अपने आप को साबित किया, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम करूंगा और ये सीट भी जीत के दिखाऊंगा। और उम्मीदें तो बांधनी चाहिए, जब तक आप उम्मीद नहीं बांधेंगे तब आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के, इतनी बड़ी जॉब छोड़ के, डायरेक्टर की पोजीशन में मैं कंपनी में था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जन सेवा में आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे मौका मिलना चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला, हमारे ज़िले में पढ़े लिखे नौजवानों की सियासत में बहुत ज़रूरत है, तभी वो विकास की बात भी कर पाएंगे, तभी वो आगे कैसे हमें स्ट्रैटेजिकली हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें अपने जो बेरोज़गार युवा हैं, जैसे हमें अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है, तो वो उसको बखूबी निभा पाएंगे। अब सिर्फ इस चीज़ पे कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, उस पे अगर टिकट की बात हो तो मैं समझता हूँ वो नाजायज़ होगा। काबिलियत पे, क्वालिफ़िकेशन पे और कमिटमेंट पे टिकट मिलना चाहिए, ना कि आपकी जो लेगेसी है या आपके फादर क्या रहे हैं या आपकी मदर क्या रही हैं उसके ऊपर टिकट मिले। एक अंतिम सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहिल खान आपके लिए, क्योंकि एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं जावेद आबदी साहब, उनको 50 लाख से ऊपर की मर्सिडीज़ गाड़ी में घुमाने वाले साहिल खान, लंदन में पढ़ने वाले साहिल खान, उस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है, बहुत गरीब है, वो तबका बहुत गरीब है। इस अंतर को, इस आर्थिक अंतर को कैसे पूरा करने का काम किया जाएगा? ये अमीरी और गरीबी का अंतर कैसे पाटा जाएगा साहिल खान? देखिए, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है वो मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरे माँ बाप की जो अपब्रिंगिंग है और मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहूँगा जिनकी कुछ क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, नेता बने और रातों रात पता नहीं कहाँ के कितने अरबपति खरबपति बन गए। बड़ी बड़ी उनके फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी उनकी कोठी हैं और उनकी कितनी संपत्ति है वो RTA लगा के आप मालूम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कमाई है वो हलाल की कमाई है। कोई भी मेरे ऊपर RTA लगा के मालूमात कर सकता है कि कहाँ से कैसे। जैसे मैंने बताया कि मैं तकरीबन 10 लाख रुपए मेरी महीने की सैलरी भी थी, जो कंपनी थी जिसको मैं छोड़ के सियासत में आया। तो अब जो अंतर की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने कमाया है वो मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन पे, अपनी मेहनत के ऊपर कमाया है। और ऑफ कोर्स अगर ऊपर वाले ने मुझे दिया है तो मुझे उसको बरतना भी चाहिए, उसको मुझे, अगर मैं क्यों छुपाऊँ उस चीज़ को। अगर ऊपर वाले ने मुझे पैसा दिया है तो मैं उस चीज़ को एक तरह से उसको मैं लेके उसी हिसाब से लाइफस्टाइल वैसे मेंटेन कर रहा हूँ। इससे एक मैसेज ये भी है कि मैं सियासत में आवाम की खिदमत करने आया हूँ। पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं विकास की नीयत से गरीबों की आवाज़ बनना, मज़लूमों की आवाज़ बनना। आपने देखा होगा मैंने सड़क पे बैठ के किसानों के साथ खाना खाया है, अपना पसीना बहाया है। वो बात अलग है कि मेरे पास मर्सिडीज़ है या बड़ा घर है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़मीन पे बैठ के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, उनके लिए धरने प्रदर्शन करता हूँ, उनके लिए पुलिस थाना, चौकी, तहसील, SSP साहब के पास, DM साहब के पास उनकी फरियाद लेके जाता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ने का, अपना पसीना बहाने का काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ अलग है और यही गैप जो है, अगर वही जैसे मैंने बोला कि अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो जो ये अमीर और गरीब का गैप है उसको मिटाएंगे। जब तक आप रोज़गार के अवसर पैदा नहीं करेंगे तब तक ये जो गैप है ये बढ़ता ही जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। और ये हमारी बदकिस्मती रही है नकुल विधानसभा की कि यहाँ पर बाहर के लोग आ जाते हैं यहाँ पर टिकट मांगने के लिए, यहाँ पे धर्म, बिरादरी और बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं कि हमें उसका बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए, या फिर मैं इस बिरादरी से आता हूँ, मेरी बिरादरी के इतने वोट हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात नहीं होती। जिस दिन हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे और अपनी ये काबिलियत बताएंगे कि हम, अगर हमें मौका मिलता है, हम रोज़गार के अवसर ऐसे पैदा करेंगे, ऐसे विकास कराएंगे, तब वो दिन बहुत सुनहरा दिन होगा और हमारे नकुल विधानसभा का भविष्य भी अच्छा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद साहिल खान जी हमसे बात करने के लिए। तो साहिल खान एक युवा हैं और उनका ये मानना है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए और साथ ही उनका जो एजुकेशन है उसका भी कहीं ना कहीं लाभ क्षेत्र को मिलना चाहिए। अब भविष्य में क्या पार्टी विश्वास जताएगी और क्या जनता इन पर भरोसा करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।